कि इनका जो मुद्दा है गरीब से लेकर के बेरोजगार, शिक्षा, कहने का मतलब मानव का जो मौलिक अधिकार है, पूरे अधिकार पर आपका विचारधारा अच्छा है। और हम लोग कुर्सी का कम इस्तेमाल करते हैं, जमीन में बैठ के बात करते हैं। स्वराज पार्टी जो है ये बिहार के लिए बहुत अच्छा पार्टी है। माफियागिरी चल रहा है, उन माफियाओं के खिलाफ एक राजनीतिक पार्टी आई है। मेरा ये मानना है कि उन माफियाओं को उखाड़ फेंकेंगे और इस ये राजनीतिक पार्टी जो है हमारी जन स्वराज पार्टी, ये उनको आराम से उखाड़ फेंकेगी। क्योंकि इस बार जो है इसमें जन स्वराज में पब्लिक चुनेगी अपना विधायक, अपना मुखिया, अपना सरपंच, व्यवस्था को बदल देना है। नमस्कार, अररिया दस्तक न्यूज में आपका स्वागत है। मैं शिवम पोद्दार। अभी हम मौजूद हैं सहारनपुर पंचायत के वार्ड नंबर 1 में। यहाँ पे जन स्वराज पार्टी की एक मीटिंग हो रही थी और यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं मीटिंग में। यहाँ पे जन स्वराज कोर कमेटी के सदस्य फैसल जी भी मौजूद हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि ये जो जगह जगह पे जाकर मीटिंग अरेंज कर रहे हैं तो किस पर्पज से कर रहे हैं। तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जन स्वराज विस्तार का हम लोगों का ये चल रहा है, कारवां चल रहा है। हम लोग हर जगह जाके लोगों को ये बता रहे हैं कि हम लोग बिहार के लिए क्या करना चाह रहे हैं। जन स्वराज मात्र एक पार्टी नहीं है, ये एक विचारधारा है और ये बहुत पुरानी विचारधारा है और ये गांधी जी की विचारधाराओं से हम लोग लेके आगे बढ़ रहे हैं। और जो पलायन का, बेरोजगारी का जो मामला है, इन सब भ्रष्टाचार का जो मामला है, लोगों के सामने ये बात रख रहे हैं। और खुशी इस बात की है कि हम लोग को जो समर्थन मिलना चाहिए उससे ज़्यादा समर्थन मिल रहा है। और प्रशांत किशोर जी की जो बातें हैं, उन बातों को हमने यहाँ पे बहुत अच्छे से रखा और आम लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की और हम आगे भी पहुँचाएंगे। जैसे बहुत सारी पुरानी पार्टी पहले से ही चल रही है, तो क्या लोगों को आप मतलब क्या भरोसा दे पा रहे हैं कि अगर नई पार्टी आएगी तो किस अनुसार से काम करेगी? राजनीतिक पार्टियों का जो कर्तव्य था वो राजनीति करना, यहाँ राजनीति वो पार्टी नहीं करते हैं। अब माफियागिरी चल रहा है, उन माफियाओं के खिलाफ एक राजनीतिक पार्टी आई है। मेरा ये मानना है कि उन माफियाओं को उखाड़ फेंकेंगे और इस ये राजनीतिक पार्टी जो है हमारी जन स्वराज पार्टी, ये उनको आराम से उखाड़ फेंकेगी। क्योंकि जितनी पार्टी हैं हर जगह अपना गुंडा, मवाली, घुसखोर लोगों को, ऑफिसर को लगाए हुए हैं। उस अफसरशाही के खिलाफ हमारी एक लड़ाई है, उस लड़ाई को हमें जीतना है। चूँकि जब पार्टी का कुछ महत्व रहा नहीं, बाकी पार्टियों का माफियागिरी पर उतर आए हैं, उस माफियागिरी को उतारने के लिए, जैसे अंग्रेज़ों को उखाड़ने के लिए आम लोग थे, तो हमारा सहारा आम लोग हैं। हम लोग कुर्सी का कम इस्तेमाल करते हैं, ज़मीन में बैठ के बात करते हैं और लोगों को हमारी बात पसंद आ रही है। हमारे साथ कुछ पब्लिक मौजूद हैं, तो इनसे जानते हैं कि मीटिंग अटेंड किए तो कैसा अनुभव हुआ। तो आपका नाम क्या हुआ? काशीनाथ यादव। और आप मीटिंग अटेंड किए, आपको कैसा अनुभव हुआ? मीटिंग से ये महसूस हुआ कि आपकी जो पार्टी है जन स्वराज, ये हमारे क्षेत्र के लिए, राज्य के लिए अच्छी कार्य करेंगे, जिससे कि यहाँ का पब्लिक संतुष्ट हैं आपके बयानबाजी से। और आपका बयानबाजी जो रहा है पब्लिक के हित में रहा है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। किसान के हित में रहा है और स्वास्थ्य के हित में ठीक रहा है और हर रोजगार के मुद्दा पर आपका बयान ठीक रहा है। इससे मैं समर्थन करता हूं इस पार्टी को, अपने जनता के साथ सहमत हूं कि आपका पार्टी फरे और फूले। इनका सहयोग के लिए हम लोग कदम से कदम उठा करके लड़ाई लड़ते रहेंगे। इसके लिए मैं आपका पार्टी को धन्यवाद अर्पण करता हूं। जय हिंद, जय बिहार। और लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? पार्टी से जुड़ना चाहिए या नहीं? पार्टी से तो अवश्य जुड़नी चाहिए, इसलिए कि इनका जो मुद्दा है गरीब से लेकर के बेरोजगार, शिक्षा, कहने का मतलब मानव का जो मौलिक अधिकार है, पूरे अधिकार पर आपका विचारधारा अच्छा है और आपका सुन करके हम लोग यहाँ आए हैं। आपका विचार बहुत बहुमूल्य विचार है। इन विचारधाराओं पर जब हम लोग चलेंगे और हमारी पार्टी ई जन स्वराज चलेगा तो एक दिन भारत का भविष्य उज्जवल होगा। हमारे साथ और भी पब्लिक मौजूद हैं, तो इनसे जानते हैं। आपका नाम क्या हुआ? चंद्रश्री यादव। और आप मीटिंग अटेंड किए, कैसा अनुभव हुआ? मीटिंग से ये स्पष्ट हो रहा है कि यह जन स्वराज पार्टी जो है ये बिहार के लिए बहुत अच्छा पार्टी है। और ख़ास करके हम देख रहे हैं यहाँ पर किसान, मजदूर सबके हित में है। और आगे इसका जो भविष्य देख रहे हैं कि जो यहाँ बिचौलिया पार्टी है उनको इस पार्टी उखाड़ के फेंकना चाहता है और फेंका जाएगा। इसलिए जन स्वराज पार्टी से हम जनता से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस पार्टी में आप लोग भी आइए और इसका समर्थन कीजिए ताकि आप लोगों का भविष्य उज्जवल रहेगा।
हमारे साथ और भी पब्लिक मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि मीटिंग उनको कैसा लगा। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम पप्पू यादव हुआ। और जन सुराज 2025 में पहली बार चुनाव लड़ने वाली है, तो इसमें आपको क्या लगता है, जन सुराज पार्टी आएगी तो कुछ बदलाव होगा और आएगी या नहीं आएगी? जी, इस पर तो भरोसा है कि बदलाव लाएगी पार्टी, और इससे मैं संतुष्ट होते जा रहा हूं कि और सब पार्टी जात धर्म के नाम पर बांटा जा रहा है, लेकिन ये पार्टी जो है सबको साथ सबका विकास करने वाली पार्टी है, और इस पर पूरा भरोसा है हमारा। और इसमें हम लोग कदम से कदम मिला करके इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, मेहनत करेंगे, और घूसखोर को इससे हटाना है हमको। घूसखोरी जैसे ब्लॉक में, थाना में, बिचौलिया, ये सबको भगा देना है ये पार्टी से जुड़ करके। एक नया पार्टी जिससे कि हमारा जो है क्षेत्र का विकास हो। जय जन स्वराज, जय प्रशांत किशोर। और हर बार चुनाव में देखा जाता है कि चुनाव के समय में तो नेता आते हैं जनता के सामने और वो मुद्दा, विकास का मुद्दा को लेकर नहीं आते हैं, वो जातिवाद और धर्मवाद को मुद्दा बना करके वोट लेते हैं और 4 साल तक सोए हुए रहते हैं। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये बात तो सही है। अभी तो विकास को छोड़ करके जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लोग वोट लेने का काम करते हैं, और वोट लेने के बाद फिर वो भूल जाते हैं कि हमको गांव में जाना है, किसका क्या समस्या है, कहाँ हमारा क्या हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। ये लोग कमीशन वाला पार्टी है। कमीशन उसको ब्लॉक से जाए, थाना से जाए, जिला से जाए, वो कमीशन खोर पार्टी कहा जाए, और सब जितना भी पार्टी है। हम तो यही कहना चाहते हैं, जन स्वराज जो है इससे हमको शांति मिल रहा है कि इसका विचारधारा जो है, इसका बहुत पवित्र विचारधारा है। इसका जो भी आप इसमें दिखाए अभी, उस सब ठीक चल रहा है। और जो अभी तक जन स्वराज से नहीं जुड़े हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनसे यही संदेश देना चाहते हैं कि वो सब आकर के हम लोगों के साथ मिल करके हम लोगों को सबको जगाने का काम करे, गांव-गांव चल करके सबको जगा करके और ये पार्टी में आवे। और दूसरा विकल्प भी नहीं है। और जैसे किसान को देख लीजिए, काफ़ी मेहनत करने के बावजूद भी परिणाम उसका अच्छा नहीं है। तो इसलिए हम चाहेंगे सब लोगों से, सभी जनता से चाहेंगे कि सब आकर के इसमें रह करके सब एक साथ जुट होकर के जन स्वराज को आगे बढ़ाने का काम करें, इस पार्टी को। हमारे साथ जन स्वराज पार्टी से अररिया जिला के प्रखंड अध्यक्ष हैं, इनसे जानते हैं कि ये जन स्वराज का जो जगह जगह पे जाकर मीटिंग अरेंज करे तो लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं। तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से जो भी इनको देख रहे हैं चाहे देखेंगे, सभी को नमस्कार। और मैं अररिया प्रखंड अध्यक्ष सह विधानसभा प्रभारी विजय सिंह, मैं सभी जनता, जनार्दन, माँ बहन सभी को ये संदेश देना चाहूँगा कि आप आज तक 75 साल से जो भी मतदान करते आ रहे हैं, किस लिए किए हैं ये हमको पता नहीं है, लेकिन मैं इस बार सबसे हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं कि इस बार कम से कम आप अपने आप को देखते हुए, अपने बच्चों को देखते हुए, अपने पति को देखते हुए मतदान करें और जन स्वराज के साथ आकर जन स्वराज का समर्थन करें। और आप कहेंगे कि जन स्वराज के साथ हम क्यों जाएं, तो आज तक जितनी भी पार्टियां हैं, जितने भी दल हैं, आज तक सभी ने आप लोगों को ठगने और छलने का काम किया है। लेकिन ये प्रशांत किशोर जी जो पार्टी बनाए हैं, ये विचारधारा की, गरीबों की और जाति पाति से ऊपर उठकर हर समुदाय के लोगों के लिए यह पार्टी बनाई गई है। और इसमें आकर हमारा समर्थन दें, हमारे नेता को कामयाब बनावे, ताकि जो भी हमारा मैनिफेस्टो है, जो भी हमारा कार्यक्रम है, उसको हम लोग सुचारू रूप से आगे बढ़ाने का काम करें। और आप लोगों के लिए भी एक संदेश देना चाहेंगे कि इलेक्शन आता है तो बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे दल आते हैं, बहुत सारे प्रलोभन देते हैं। प्रलोभन से ऊपर उठकर मेरा एक ही कहना है, कम से कम अपने बच्चों के भविष्य के लिए इस बार मतदान कीजिए। सभी को नमस्कार और प्रणाम। हमारे साथ जिला उपाध्यक्ष भी मौजूद हैं जन स्वराज के, तो इनसे जानते हैं कि जन स्वराज का उद्देश्य क्या है। मेरा नाम रंजीत सिंह है
और मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। और जन सुराज का उद्देश्य है जनता का सुंदर राज। हम लोग व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं, व्यवस्था को परिवर्तन करना है। जैसे 15 साल हम लोग अपराधीकरण में जिए, 20 साल हम लोग अधिकारीकरण में जिए। अभी जो है अधिकारीकरण चल रहा है, मतलब अधिकारी के अंदर में पब्लिक चल रही है। सब कोई को कहीं भी बिना पैसा का कोई काम नहीं हो रहा है। तो हम लोग पब्लिक को जगा रहे हैं अभी कि हम लोग को भी देखिए, और राजा जब तक बदलता नहीं है तब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं होता है। हम लोग व्यवस्था परिवर्तन के लिए घूम रहे हैं, और ये वार्ड सदस्य से लेके मुख्यमंत्री तक का व्यवस्था परिवर्तन का मार्ग बना हुआ है जन सुराज। ये गांधी जी के कथनी के अनुसार जो गांव से शुरू होता है, भारत का जो पूरा भारत जो है वह गांव से शुरू होता है। बिल्कुल। हाँ, तो इसीलिए वो गांव के सुंदर परियोजना को लेकर के साथ हम लोग जन सुराज, जनता के साथ, गांव के जनता के साथ, गांव के जनता को चुनना है अपना प्रतिनिधि। अभी जो सिस्टम है वो प्रतिनिधि ऊपर वाले लोग चुनते हैं, मुख्यमंत्री चुनते हैं, प्रधानमंत्री चुनते हैं, वो लोग टिकट बांटता है। लेकिन इस बार जो है इसमें जन सुराज में पब्लिक चुनेगी अपना विधायक, अपना मुखिया, अपना सरपंच। व्यवस्था को बदल देना है। जैसे और सब नेताओं की बात करें तो वो चुनाव के समय में तो फील्ड में घूमते हैं, बट जब चुनाव जीत जाते हैं तो वो कभी अपने महल से निकलते भी नहीं है जनता के झोपड़ी के तरफ। तो अगर जन सुराज आएगी तो इनके विधायक जो होंगे उनकी क्या विचारधाराएं होगी? इसीलिए तो जनता को ये पावर दिया गया कि आप अपना प्रतिनिधि चुनिए। 5 उम्मीदवार यदि रहेंगे तो 5 में चुनना है, उनको पहले चुनना है। वोट के पहले उनको नंबर देना है, ये 1 नंबर का है, ये 2 नंबर का है, ये 3 नंबर का, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर। जो 1 नंबर पर आएगा सब तरफ से उन्हीं को टिकट दिया जाएगा, तो वो आपका अपना आदमी होगा। और अगर जैसे कोई विधायक अगर जीत जाते जन सुराज से, अगर वो सही से कार्य नहीं करते तो इनके लिए जन सुराज या प्रशांत किशोर जी क्या करेंगे? इसमें राइट टू रिकॉल है। यदि आप काम नहीं करेंगे तो आपसे चुनाव लड़ने के पहले एफिडेविट लिया जाएगा। यदि आप जीत गए और काम नहीं किए जनता का तो आपको वापस बुला लिया जाएगा। 2 साल का टाइम दिया जाएगा आपको। काम नहीं करेंगे आपको वापस बुला लिया जाएगा, क्योंकि आप एफिडेविट दे के आप बंधे हुए हैं। जबकि और सभी पार्टी में यही देखने को मिलती है कि केवल वो चुनाव के समय में आते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, और क्लियर अगर बता दें तो बहुत सारे विधायक को उनके फेस को देख करके वोट नहीं दिया जाता, केवल ऊपर जो बैठे हुए हैं ऊपर के छाप को देखकर वोट दिया जाता है। तो वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।